तो ये 3 नंबर किस में आ जाना चाहिए, जीपी में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि अगर A1 A2 A3 अगर जीपी में है, तो हम लोग क्या सीखे थे, कैसे पहचानते हैं जीपी में है, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पे सेम आना चाहिए। तो अगर हम बोले कि ये 3 टर्म अगर जीपी में है, तो इसका मतलब कि G डिवाइडेड बाई A इक्वल होना चाहिए B डिवाइडेड बाई G। ये दोनों रेशियो तो बराबर आना चाहिए। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो जी स्क्वायर इक्वल कितना, AB, और G का वैल्यू कितना होता, तो अंडर द रूट AB। तो ये जो अंडर द रूट AB आया, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये जो है ज्योमेट्रिक मीन हुआ किसके किसके बीच में, A और B के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो 2 और यहाँ लिखा है 8, यहाँ एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जिससे कि ये 3 नंबर जीपी में बन जाए। तो कैसे कीजिएगा, मेथड आपके पास क्या है, अंडर द रूट AB, दोनों का प्रोडक्ट, तो 16 4, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 4। क्या अब ये 3 नंबर जीपी में आ गया, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो 2, यहाँ भी डिवाइड करें तो 2, तो इसका मतलब ये किस में आ गया, जीपी में आ गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हुआ, अब जैसे एपी में हम लोग n नंबर को इंसर्ट किए थे, तो क्या जीपी में भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बोले कि ये कोई फिक्स नंबर a है और दूसरा फिक्स नंबर b है, और इस दोनों में के बीच में आपको n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो हम बोले कि ये पहला है G1, ये है G2, ये G3, G4 एंड सो ऑन Gn। अच्छा, तो इसमें कैसे इंसर्ट करें इतना सारे नंबर को दो फिक्स नंबर के बीच में। तो इसके लिए हम लोग मेथड पढ़े हैं। मेथड क्या पढ़े हैं कि अगर कोई जीपी में सीरीज गिवन हो तो उसका nth टर्म क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, ये tn क्या था, ये लास्ट टर्म था, तो लास्ट टर्म को तो हम लोग l भी बोल सकते हैं। तो l इक्वल a r टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, इस a को अगर हम इधर ले आए तो l डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू r टू दी पावर n माइनस 1। तो ये r निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, l बाई a टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1। ये मेथड है कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए। अब सोचिए जीपी में हम लोग क्या पढ़े, अगर हमको किसी तरह से कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, फिर सेकेंड में मल्टीप्लाइड करेंगे थर्ड आ जाएगा। तो करके देखते हैं। यहाँ भी हमको पहले क्या निकालना चाहिए, कॉमन रेशियो। ये मेथड है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, r इक्वल्स टू, देखिए लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म आपके पास क्या है b, फर्स्ट टर्म क्या है a, इतना बात तो समझ में आया। फिर 1 बाई n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, हम यहाँ 1 से स्टार्ट किए n तक गए, और 2 टर्म तो और इसमें एक्स्ट्रा भी हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना मिला हमको, n प्लस 2। तो यहाँ n के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए था, n प्लस 2 और माइनस 1। तो हमारा जो कॉमन रेशियो आया वो आया b बाई a, और इस पे पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा, तो ये अगर कॉमन रेशियो है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आते जाएगा टर्म। तो अब बताइए G1 कितना हुआ, G1 होता a इंटू बी बाई ए, और इस पे पावर 1 बाई n प्लस 1। अच्छा, G2 कितना होता, तो ये अगर G1 है तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता। तो अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो b बाई ए और इस पे पावर 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। अच्छा, G3 कैसे निकालते, तो फिर इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता a b बाई ए और इस पे पावर 3 बाई n प्लस 1, इस तरह से। और इस तरह से हम बढ़ते जाते तो हमारा Gn क्या होता, a b बाई ए टू दी पावर n बाई n प्लस 1। तो ये हमारा मेथड होता कि n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू फिक्स नंबर a एंड b। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड चलिए 11, ये दोनों के बीच में हमको 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 11 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3 और इस पे पावर 1 बाई n प्लस 1। n क्या है, जितना नंबर आप उसमें इंसर्ट किए, तो आप इसमें कितना नंबर इंसर्ट कर रहे हैं 3, तो यहाँ 3 प्लस 1, तो 11/3 पे पावर कितना हो गया 1/4। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो पहला आ जाएगा, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर इसमें इंसर्ट कर लेंगे। आसान है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर ये सारा टर्म जीपी में ही है, ये सारा नंबर तो जीपी में ही है, तो अगर हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, जो n ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड किए हैं उसका प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या आपसे वो पूछना चाह रहा है G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn, इसका वैल्यू बताइए। तो हमारे पास सब लिखा हुआ है, बस हमको क्या करना है मल्टीप्लाइड करना है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड करें तो एक बात तो सब में कॉमन है, वो क्या है कि सारा ही टर्म a से मल्टीप्लाइड हो रहा है और ये 1 से लेकर के कहाँ तक आया n तक। तो जब n बार a मल्टीप्लाइड होगा तो a पे पावर n हो जाना चाहिए, ये तो डायरेक्ट हो गया। अच्छा, बाकी वाले टर्म में भी अगर हम ध्यान दें तो सब में b बाई ए है, मतलब कि सबका बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना b बाई ए, और इस पे पावर क्या था 1/n प्लस 1, फिर प्लस 2/n प्लस 1, फिर प्लस 3/n प्लस 1 एंड अप टू n/n प्लस 1, ऐसा आएगा। अच्छा, तो इसका सम कैसे निकालें, a टू दी पावर n b बाई ए। अच्छा, ये सारे टर्म से अगर हम ध्यान दें तो 1/n प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या मिला 1 प्लस ये क्या मिला 2, ये क्या है 3, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक n टर्म तक। तो ये तो हम लोग कितने बार पढ़े, 1 से लेकर के n तक का सम नेचुरल नंबर का वो क्या होता है a टू दी पावर n b बाई ए, और इस पे अगर हम सोचे तो ये 1/n प्लस 1 लिखा है, इंटू इसका सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो जो प्रोडक्ट आपको मिला वो मिला a टू दी पावर n b बाई ए और इस पे पावर n/2। अच्छा, इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, अगर हम बोले कि ये G1 इंटू G2 अप टू Gn है और ये हमको ये मिला, तो ये जो पावर है ये तो दोनों के लिए है, तो यहाँ लिखा है a टू दी पावर n इंटू ये पावर यहाँ लिख लें तो b पे पावर n/2 डिवाइडेड बाई ये लिखा है a पे पावर n/2। तो बेस सेम होने के कारण इससे पावर माइनस हो गया, तो अगर n से आप n/2 माइनस कर लेंगे तो 2n माइनस n कितना मिला आपको n/2। तो इसका मतलब ये लिखना चाहिए a पे पावर n/2 इंटू b पे पावर n/2। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ab पे पावर n/2। तो ये होता है एक्चुअल मेथड। तो ये भी हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में यूज करते हैं, मतलब आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए कम से कम, कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जितना पॉइंट्स है अगर वो आपको पता है तो आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी अप्रोच करते हैं। तो कहीं अगर प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया तो वो कितना होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक क्लास और जीपी पे करेंगे और एचपी पे ज़्यादा नहीं, मतलब हालांकि वो तो अभी 11th के सिलेबस में भी नहीं है,
लेकिन वो AP का रेसिप्रोकल होता है, तो HP आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग उसके क्वेश्चन को AP के कॉन्सेप्ट से ही कर लेते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे ये पूरा 2-3 क्लास और एक क्लास GP के लिए, और उसके बाद हम लोग सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज उस पर भी कुछ टाइम देंगे, थोड़ा HP। अभी AM GM कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बस हम आपको ये मेथड दिखाए हैं। अभी इसमें रिलेशन आएगा कि रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और उस पर फिर क्वेश्चन। तो आई होप इतना तो अभी आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।